वेरी 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 गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ और ऊपर वालों से प्रार्थना करता हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग कुशल मंगल होंगे। चलो इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और डियर स्टूडेंट, मैं पिछले क्लास में क्या बताया था, मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करा दूं, थोड़ा याद दिला दूं। पिछली क्लास में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा था। और इस पर हम लोगों ने क्या देखा था, इस पर हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कितने हैं, क्या यूज है और कैसे उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या है, कितने हैं, क्या यूज है और कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारा बात मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। आज मैं इन सबों को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम में अप्लाई करके बनाऊंगा। दैट इज, इस पर जो हमारा एक्सरसाइज है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जिन लोगों का ये थोड़ा सा रिवीजन नहीं हुआ है तो जरूर पिछले वाले वीडियो में रिवाइज कर लोगे, पिछले वाले वीडियो को देख करके। हालांकि प्रॉब्लम बनाने के दरमियान ड्यूरेशन में आपको ये सारी बातों को याद दिलाता रहूंगा। फिर भी मैं थोड़ा एकदम 2 से 2.5 मिनट के अंदर मैं इसको रिमाइंड कर दे रहा हूं, क्या था एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम में हम 3 तरह का बदलाव, 3 तरह के चेंजेज, जिसे हम ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और ये तीनों को मिला करके हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन बोलते हैं। और ये क्या क्या था, तो पहला ऐसा था, किसी मैट्रिक्स का कोई 2 रो को आपस में बदलना या कोई 2 कॉलम को आपस में बदलना, ये पहला ऑपरेशन कहा जाता है या कहा गया। और दूसरा ऑपरेशन क्या था डियर, कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना ही दूसरा ऑपरेशन कहा जाता है या कहा गया है, ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा ऑपरेशन क्या था, कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे रो या दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना या सेपरेट करना, इसे तीसरा ऑपरेशन कहा गया है या कहा जाता है। और मैंने आपको याद दिलाया था, ये तीनों ऑपरेशन डिटरमिनेंट के लगातार 3 प्रॉपर्टी, चौथे, 5वें, छठे, 4th, 5th एंड 6th से हमारा थोड़ा मैच करता हुआ ऐसा लगता है। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा उससे भी आप देख लोगे। हालांकि सारा बात यार मैं पिछले क्लास में ही बताया था। और अब ये करते क्यों हैं, तो मैंने कहा था किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ये चेंजेज, ये बदलाव, ये ऑपरेशन करते हैं। और फिर मैंने कहा था कैसे करते हैं, तो मैंने कहा था स्टूडेंट कि अगर ये ऑपरेशन अगर रो वाइज करते हैं तो उसे हम रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर ये ऑपरेशन हम कॉलम वाइज करते हैं तो हम उसे कॉलम ऑपरेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो मन में पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू करना चाह रहे हो तो रो वाइज करोगे या कॉलम वाइज करोगे, सुला के करोगे या जगा के करोगे। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस रो वाइज पर ही करवाऊंगा, इसी पर आपको प्रैक्टिस करना है, बट पिछले क्लास में दोनों बताया था। फिर भी मैं आपको थोड़ा याद दिला दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है उसको ए मान लोगे और देन एंड देयर तुरंत ए इज इक्वल टू आइए ऐसा करके मैंने याद रखने का तरीका बताया था, तो ये दोनों बराबर होता है। आफ्टर दैट, अब यहीं से असली जो अभी 3 बात बताया कि बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 रो, बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम बाय नॉन जीरो एलिमेंट, एंड थर्ड में बताया था बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय नॉन जीरो एलिमेंट एंड देन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अदर रो और कॉलम, है ना, ऐसा करके अब वही ऑपरेशन यहां लगाएंगे। और देखो ये पर मैं आपको क्या बोला था, अब ये ऑपरेशन ये इतनी बार लगाते हैं, तब तक लगाते हैं जब तक ये आई ना बन जाए। और राइट साइड के प्रीफैक्टर आई में भी यही सब काम करते हैं, जो काम यहां वही काम यहां, जितनी बार यहां उतनी बार यहां, जो यहां वो यहां। तो ए तो आई बदलना हमारा ड्यूटी, हमारा मेन ए भी होगा। और ऐसा करने में जो करते हैं वो यहां लगाते हैं। और आई तब आई नहीं रहता है, दूसरा मैट्रिक्स मान लिया हमने बी बन गया, ठीक है। और फिर ऐसा हमने इसको बता दिया था। और फिर ये एक डेफिनेशन है इनवर्स का, तो व्हेनेवर प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस आइडेंटिटी देन बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर ए तो यहां दिया हुआ है, तो ए का इनवर्स कौन होगा, बी, बट ए के इनवर्स को हम इस तरह से लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स
ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू B। इतना बात मैं बता दिया था डियर, थोड़ा रिमाइंड मैं करा दिया। अब इसको हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि एनसीईआरटी में ये 3.4 एक्सरसाइज में दिया हुआ है और उसका निर्देश लिखा हुआ है। मैं निर्देश नहीं लिख रहा हूं, मैं मिटा करके एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं। यहां भी वही निर्देश है, ठीक है, मैंने उसी को, तो मेरे बनाए गए बुकलेट में इस पर हमारा एक्सरसाइज है MD2 और एनसीईआरटी में 3.4। उसी तरह से RS अग्रवाल, KC सिन्हा, KC सिन्हा, RD शर्मा या अदर राइटर की बुक में आपको मिल जाएगा, लालजी दास गुप्ता जो भी बोलो, ठीक है। चलिए अब मैं बिना देर के प्रॉब्लम शुरू करता हूं। दो बनाऊंगा 2 ऑर्डर का और एक बना दूंगा 3 ऑर्डर का, ठीक है। चलिए जैसा कि यहाँ भी इंस्ट्रक्शन, इस पर हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन में पहला ही लाइन लिखा हुआ रहेगा, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट का क्या मतलब हुआ, अगर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स का अगर एग्जिस्टेंस है, वो इन्वर्टेबल है, या उस मैट्रिक्स का इनवर्स का अस्तित्व है, या एकदम सरल शब्दों में कि अगर वो मैट्रिक्स उलटने लायक है तो उलटिए। तो ये शुरू में पता नहीं चलता है, यहां इस चैप्टर में शुरू में पता नहीं चलता है, जबकि यही बात फॉर्मूला वाला में निकालते थे। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फॉर्मूला वाला में निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसका डिटरमिनेंट फॉर्मूला ऐसा ही था, है ना, उसका हम पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते थे। किसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल लेते थे और डिटरमिनेंट अगर वो 0 नहीं हुआ तो वो मैट्रिक्स इनवर्टेबल होता था, तो वहां शुरू में करते थे। बट इस चैप्टर में सेंटेंस वही है, इफ इट एग्जिस्ट वहां भी था जब फॉर्मूला से बनाते थे, यहां पर भी वही है, इफ इट एग्जिस्ट। तो यहां थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है कि नहीं, जबकि फॉर्मूले वाले में तो शुरू में ही पता चलता है और ये लिटिल टफ होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखना है और मैं एकदम बड़ा उत्साह तरीके से बताऊंगा, मैं एकदम जोरदार तरीके से बताऊंगा। देखो चलो, तो मैं प्रॉब्लम लेता हूं, पहले 2 ऑर्डर का लेता हूं और थोड़ा शुरू में ही टफ ले लेता हूं। मैं 1 नंबर नहीं लेकर के, 2 नंबर नहीं लेकर के 3 नंबर में लेता हूं, ठीक है। चलो 2 नंबर ही ले लेता हूं, 2 नंबर, ये 2 नंबर। इस पर एक्सरसाइज हमारा कौन सा होगा, एक्सरसाइज MD2। देख लो एक्सरसाइज MD2, जगह थोड़ा कुछ कम पड़ जाता है ना, जितना बड़ा बोर्ड है उतना बड़ा बोर्ड का ये स्पेस नहीं ले पाता है ये हमारा मोबाइल वाला कैमरा, ठीक है। तो हम लोग उतना नहीं लिख रहे हैं, मैं वर्बली बोल दे रहा हूं। एक्सरसाइज MD2 जिसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। चलिए 2 नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस मैट्रिक्स को A मान लेंगे। यह है मैट्रिक्स हमारा 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक। चलो अब देखो भाई, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है और अगर उस फॉर्मूले वाले से करते तुरंत अभी डिटरमिनेंट निकालते, तुरंत एडजॉइंट निकालते और तुरंत उस फॉर्मूला में फिट कर देते, लेकिन यहाँ कुछ समय लगेगा थोड़ा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ए तो मान लिया हमारा पहला काम हो गया और तुरंत हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, सुला करके। तो यहाँ एक छोटा सा हेडिंग लिख देंगे, हालांकि एग्जाम में आप पूरा लिखोगे, बाय रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय रो, छोटा मैं लिखता हूं, बाय रो ऑपरेशन, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आप पूरा लिखोगे और बाय रो ऑपरेशन जैसे लिखा इसका मतलब हम इस ऑपरेशन रो वाइज करेंगे और तब झट से हम क्या लिख देंगे, आइए 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 आपका ऑपरेशन होगा। हाँ जी, और अब जैसा कि बताया था, ये ए को मैं लिख दे रहा हूं, ये है 2 3 5 7 और राइट साइड हो गया 1 0 0 1। और डियर मैं बोला था इस ए के बारे में, इस ए को कुछ नहीं करना, जस्ट होते रहना है आपको। और ये इतना काम करना हमारा ऑपरेशन का पहला स्टेप था, है ना। अब असली में ऑपरेशन शुरू होगा, वो तीनों ऑपरेशन। तो हमारा ऑपरेशन तो जो हम जानते ही हैं, लेकिन हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, किस रो में लगाएंगे, तो हमारा एम ये इंडिकेट करेगा, हमारा एम ये थोड़ा सा इशारा करेगा, गाइड करेगा कि हम इसको आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं। अत्र ध्यान सुनना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, दैट इज 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी। तो ये सबको पता है कि यहाँ 1 1 ये 0 और ये 0 होना चाहिए। तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी 1 1
डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी बनाने के लिए बगल में तो है, इसका मतलब हम जिसको बनाना चाह रहे हैं वो इसका शक्ल ऐसा ही होना चाहिए। तो ये 1 0 1 0 होना चाहिए। अब इसमें एक बात है स्टूडेंट कि हम तुरंत ध्यान देना, हम जिसको तिसको अगर हम लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एम क्लियर है कि हम इसको 0 लाना, इसको 1 बनाना चाह रहे हैं, 0 बनाना चाह रहे हैं, 1 बनाना चाह रहे हैं, 0, लेकिन आप इसको अगर पहले 0 ले आओगे तो गलत हो जाएगा, या इसको 1 लाओगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक चेन में काम करना है। हमें पता है कि इसका आइडेंटिटी इसी जैसा होगा और हम इसको अगर पहले 1 लाएंगे तो ये गलत हो जाएगा और गलत होने का पूरी चांसेस रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस में हम कैसे लाएंगे, तो देखो सबसे पहले हम इसको 1 लाएंगे, ठीक है, और इसी की मदद से हम इसको 0 लाएंगे। प्रैक्टिकली हम बताने जा रहे हैं, पहले इसको 1 लाएंगे और इसी की मदद से हम इसको 0 लाएंगे, फिर इसको 1 लाएंगे और इसकी मदद से इसको 0 लाएंगे। पहले 1 with the help of this try to get 0, again try to get 1 and with the help of this one try to get 0। तो अब इसको 1 कैसे लाएंगे, तो 3 ऑपरेशन जो मैं बताया हूं, 3 ऑपरेशन में से इसको 1 लाने के लिए हम लोग 3 ऑपरेशन जनरली मैं पहला ऑपरेशन का कोई यूज नहीं करता हूं, दूसरा ऑपरेशन का यूज 1 लाने के लिए करता हूं। याद रखना, दूसरा ऑपरेशन का यूज 1 लाने के लिए। अब दूसरा ऑपरेशन है क्या, तो कोई एक रो के सारे एलिमेंट में हम नॉन जीरो से गुणा कर सकते हैं या किया जाता है। तो इस 2 को 1 लाने के लिए, 2 को 1 लाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, जरा बताओ तो 2 को 1 लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो 1/2 से गुणा करेंगे। यही के का काम किया, ठीक है, समझिए, इसको 1 लाना। और अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 को 1 लाने के लिए हम किससे गुणा करते, 1/3 से गुणा करते, तब ये 1 होता। और अगर यहाँ -3 रहता, -3 रहता, यहाँ -2 ही रहता थोड़ी देर के लिए, तो -2 को 1 लाने के लिए किससे गुणा करोगे, -1/2। यही सब हमारा स्केलर के हो गया। और अगर ठीक इसी तरह से मैं बता दूं, अगर यहाँ पर 3/2 रहे तो इसको किससे गुणा करने से ये 1 हो जाएगा, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल 2/3। तो डियर 2 का उपयोग हम 1 लाने के लिए करते हैं। और कैसे करते हैं, तो इसमें कोई नॉन जीरो स्केलर से गुणा करते हैं। तो वो नॉन स्केलर जीरो क्या होगा, करोड़ों नॉन जीरो स्केलर है, तो वही इशारा कर देता है। 2 को 1 लाना है तो 2 का उल्टा 1/2, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 ही हमारा स्केलर होगा, के का काम वही करेगा। सो देयरफॉर मैं इसके पहले रो के सारे एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हो जाएगा ये 1, इट इज 3/2 और ये वही रहेगा, ये 7 हो गया। और जब जब इधर तब तब उधर, है ना, जो जो इधर वो इधर, जिस के से इधर उस के से इधर। तो यहां पर भी R1 के सारे एलिमेंट में हम हाफ से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हाफ, 0 इंटू हाफ, तो 0 ही होगा। और ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हम सॉरी यहाँ ना है 0, ये 1, ठीक है, और इस बात को हम लिख देंगे, है ना। हमने R1 का ऑपरेशन किया है, R1 का ऑपरेशन किया है 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको याद रखना है, दूसरा ऑपरेशन का यूज हम 1 लाने के लिए करते हैं। हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है, तो आइडेंटिटी का एलिमेंट या तो 1 होता है या तो 0, या तो 1 या तो 0। और 1 लाने के लिए दूसरा का यूज, और 0 लाने के लिए तीसरा ऑपरेशन का यूज करेंगे। मैं पहला ऑपरेशन का कोई यूज करता ही नहीं हूं। 3 ऑपरेशन में दूसरा ऑपरेशन का यूज 1 लाने के लिए, दूसरा ऑपरेशन हम गुणा करते हैं, के लेते हैं, तो के क्या लेंगे वो क्वेश्चन ही इशारा कर देता है। और तीसरा ऑपरेशन गुणा करके दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, तो गुणा करके जोड़ना या घटाना, और इसी से हम 0 लाते हैं। दैट इज तीसरा ऑपरेशन का यूज 0 लाने के लिए। तो एकदम याद रख लोगे डियर, मैं बता तो दिया तीनों ऑपरेशन, लेकिन स्पेशली मैं किसी प्रॉब्लम में, चाहे 2 ऑर्डर हो या आगे 3 ऑर्डर बनाएंगे, किसी भी ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में हम पहला ऑपरेशन का यूज नहीं करते हैं। दूसरा ऑपरेशन का यूज 1 लाने के लिए, तीसरा ऑपरेशन का यूज 0 लाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे।
यहाँ 0 होना चाहिए, तो हम इसमें 5 से, यही 5 इशारा करता है, 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा देंगे। देखो अब यहां से 5 से गुना करके, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 5 से गुना करके, 5 से गुना करके यहाँ घटा देंगे तो ये 0। अब यहाँ 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10/2, 5 से गुना करोगे, सॉरी 5 या 15, 15/2, 7 में 15/2 बगल में रफ कर लेंगे, 15/2, तो ये हो जाएगा 14 - 15, तो -½ ये हो गया। जब जब लेफ्ट साइड ए में ठीक उसी समय तब राइट साइड के 3 फैक्टर इसमें करेंगे, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करके उसे यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 5/2, इसको यहां घटाओगे तो ये हो जाएगा 5/2। 0 में 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 0 को 1 में घटाओगे तो 1 ही रहेगा। और इस ए को कुछ नहीं करेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट, और जो काम किया उसको यहां लिख देंगे। ऑपरेशन कौन सा किया ये नहीं, क्या किया ऑपरेशन में, इसको हम यहां लिखेंगे। तो हमने R2 का ऑपरेशन किया, R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके एंड सब्ट्रैक्ट करके, तो हमारा कुछ काम हो गया है। अब इसको 1 लाना है स्टूडेंट, मैं शुरू में ही बता दिया था कि 1 0 1, अब इसको 1 लाएंगे, दैट इज अब इसको 1 लाएंगे, और 1 लाने के लिए वही दूसरा ऑपरेशन जिसमें हम गुना करते हैं, के लेते हैं, तो के क्या लेते हैं, इसी का ठीक उल्टा, -½ को 1 करने के लिए, -½ को 1 करने के लिए हम किससे गुना करेंगे, वेरी क्लियर, -½ का उल्टा तो -2 हो जाएगा। तो हम R2 के सारे एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, और ये सारा बात हम बाद में लिख देते हैं। सो R1 विल रिमेन सेम 3/2, और -2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1, और जब जब इधर तब तब उधर, जिस रो में इधर उस रो में उधर, जिसके से इधर उसके से उधर, तो R1 विल रिमेन सेम 1/2 0, तो मैं किससे गुना किया, -2 से गुना किया हूं डियर, -2 से गुना करोगे माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए यहां पर आकर के फिर क्या हो जाएगा, ये -2। ठीक है, और इस ए को बस कॉपी पेस्ट, ये हमारा लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर का भाषा है ना, कॉपी पेस्ट। तो हमने R1 का ऑपरेशन किया, किस के से मल्टीप्लाई करके, -2 से हमने मल्टीप्लाई किया R2 में, सॉरी ये तो R2 में किया है, R2 में किया है, ये रहा हमारा R2 में गुना कर दिया हमने। ठीक है, R2 मैंने -2 से गुना कर दिया है। और अब जगह तो नहीं है, मैं इसको ऊपर ले चलता हूं, यहां ले चलता हूं। ठीक है, देखो अब मैं यहां ले चलता हूं। हाँ, अब बताओ, इसी 1 से हम इसको 0 लाएंगे, मैं अभी पहले ही बता चुका हूं, इसी 1 से इसको 0 लाएंगे, और उसके तीसरा ऑपरेशन में गुना करके जोड़ना या घटाना, इसको 0 लाने के लिए यही 3/2 के का काम करेगा। इसमें 3/2 से गुना करके यहां जोड़ घटा दीजिए, 3/2 से गुना करके यहां घटा दीजिए। तो पहला रो 3/2 से गुना करोगे, 3/2 × 0, 0 को 1 में घटाओगे 1, 3/2 से गुना करोगे इट विल बी 3/2, 3/2 को 3/2 में सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 0, और ये तो हमारा पहले से ही है, सॉरी 0 और ये रहा 1। जब जब लेफ्ट साइड तब राइट साइड के 3 फैक्टर में, तो यहां पर भी इसमें 3/2 से गुना करके यहां घटाएंगे, 3/2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 15/2, देखो बगल में मैं रब कर दे रहा हूं, 15/2 बगल में 15/2 हो जाएगा। 3/2 से इसीलिए स्टूडेंट भूलता है, स्लिप करता है, कंफ्यूज करता है, जरा सा भी कंसंट्रेशन बिगड़ा गलत होने का पूरा चांसेस होगा, एकदम कंसंट्रेट करना है डियर, कुछ नहीं, बस गुना करके जोड़ना या घटाना, गुना जोड़ घटा, बस यही है। इसी में स्टूडेंट का कंसंट्रेशन बिगड़ता है, गलत हो जाता है। तो 3/2 से गुना करोगे ये हो जाएगा 15/2, और इसको यहां आके घटा दे रहे हैं, देखो तो कितना हो जाएगा, -14/2, तो -7 हो जाएगा, -7। 3/2 से गुना करोगे, ठीक है, 3/2 से गुना करोगे तो हो जाएगा -6, सॉरी
3/2 से हमसे स्लिप हो रहा है, 3/2 2 कट जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 को यहाँ घटाएंगे तो +3 हो जाएगा। और सेकेंड रो तो हमारा वही रहेगा 5 और ये रहा -2, देख लो। और इस ए को हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट होते रहेंगे, ठीक है। और अब बताओ क्या किया हमने, तो हमने R2 का ऑपरेशन किया है, R1 का ऑपरेशन किया ना, R1 का ऑपरेशन किया, R2 घटा करके, R1 का ऑपरेशन किया, R2 घटा करके कैसे, तो 3/2 से गुना करके घटा करके, तो R2 में 3/2 से गुना करके घटाया, ऐसा हो गया। और डियर देखो, अब ये हो गया, ही तो हमारा एम था कि आप वो ऑपरेशन तब तक लगाओ जब तक कि लेफ्ट साइड ये आई ना बन जाए। और ऐसा करने में जो जो ऑपरेशन जितनी बार लगाते हो वो ऑपरेशन उतनी बार राइट साइड के प्रीफैक्टर आइडेंटिटी में लगाओ, तो आइडेंटिटी बदल के ऐसा हो गया। अब इसको कोई दूसरा मैट्रिक्स आपको जो इच्छा करे, मान लो मैं इसको बी मान लेता हूं, तो हो गया ये BA। बगल में मैं लिख सकता हूं where B is equal to -7 3 5 -2, ये हो गया हमारा, है ना। और तब यहीं से हम इसका इन्वर्स बोल देंगे भैया, देखो ये पहले से यहीं से इन्वर्स बोल देंगे, दैट इम्प्लाइज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, या फिर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल टू B, और इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल टू B क्या हो गया, -7 3 5 -2, ये रहा हमारा इन्वर्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से इन्वर्स, है ना, तो इसको अगर मैं पलट देता, है ना, हम लोग ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से आंसर एकदम सही है, फिर भी मैं मिला के दिखा लेता हूं। MD2 का ये मैंने 2 नंबर बनाया है, MD2 का 2 नंबर, MD2 का 2 नंबर, -7 3 5 -2, यस स्टूडेंट एकदम राइट है, ठीक है। देख लो प्रैक्टिस पर है, थोड़ा अगर कुछ परेशानी हो तो वीडियो को रोक करके इसको बनाओगे, है ना, इसको देखोगे, थोड़ा सी मेरी बात सुनोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा। टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है यार, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो ये मैं 2 ऑर्डर का बनाया, एक और मैं बना दे रहा हूं। अब देखो फिर से इसको आइडेंटिटी झट से जिस तरह से जिस वाइज ऑपरेशन करना चाह रहे, रो वाइज या कॉलम वाइज, तो पहले आप चर्चा कर दोगे और मैं आपको प्रैक्टिस रो वाइज पर ही करवाऊंगा, ठीक है। और झट से ये लिख देना, उसके बाद यहीं से असली ऑपरेशन शुरू हो रहा है। इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, इसी के लिए आपको थोड़ा वीडियो देखना है। चलिए एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं 2 ऑर्डर का, एक माइनस वाला लेता हूं, चलो एक मैं ले लेता हूं 5 नंबर। अच्छा, अब जहां पर जिस मैट्रिक्स है, जिस क्वेश्चन में यहाँ 1 हो, तब तो ये वाला स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ 1 है। तो कुछ क्वेश्चन जो आसान है मैं उसको छोड़ दिया हूं। 1 नंबर में देखोगे यहाँ 1 है तो छोड़ दिया हूं मैं। अब मैं 5 नंबर ले रहा हूं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 -3 -1 और ये है 2, ठीक है। चलिए 2 -3 -1 2, ये रहा। अब अगेन इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर रहेगा, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। चलिए यहां तक झट से, अब मैं इसका ऑपरेशन सुला के ही करूंगा, रोबाई ही करूंगा, इसलिए मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूं। और झट से ये वाला स्टेप लिख दूंगा, A इक्वल टू आइए, यहां याद रखोगे ए आई मत लिखना, ए आई लिखोगे तो कॉलम वाइज करना पड़ेगा, इसलिए एकदम इस स्टेप को मैं पिछले वाले वीडियो में बहुत जोरदार तरीके में बोला था, आइए अब आपका ऑपरेशन होगा, है ना। तो ये तो रहेगा, बस यहीं पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलो 2 -3 -1 2, और इधर हम लोग को पूरा का पूरा बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नहीं तो हॉट स्पॉट टाइप का हो जाएगा, और इधर में मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए ठीक है, चलिए तो आपका एम एकदम क्लियर है कि हम इसको आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए इसको पहले 1 बनाएंगे, उसी 1 की मदद से हम इसको 0 लाएंगे। आफ्टर दैट हम इसको 1 बनाएंगे ऑपरेशन से, और इसी 1 की मदद से हम इसको 0 लाएंगे।
1 बनाएंगे, 1 की मदद से 0 लाएंगे, 1 बनाएंगे, इसकी मदद से 0 लाएंगे। और जैसा कि मैं बोला 1 बनाने के लिए हम दूसरा ऑपरेशन का यूज करते हैं और 0 लाने के लिए तीसरा ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो चलिए 2 को 1 लाना है तो 2 में किससे गुणा करने से 1 होगा? सो इजी, 1/2 से। यही के का रोल प्ले करेगा। सो चलिए R1 के सारे एलिमेंट में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1, इट विल बी -3/2। नो चेंज इन R2, -1 2। जब जब लेफ्ट तब तक राइट साइड के प्री फैक्टर, इट इज 1/2 0, ठीक है। और यहां पर ये 0 1, और आपको इसको कुछ नहीं करना, जस्ट होते रहना है। और इधर में जो जो किया मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्या किया मैंने R1 का ऑपरेशन किया हाफ से मल्टीप्लाई करके। अब इसी के हेल्प से इसको 0 लाऊंगा स्टूडेंट। अब देखो ना यहां -1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ दीजिए, 0 लाना है ना। 0 लाने के लिए तीसरा ऑपरेशन, और तीसरा ऑपरेशन भी क्या करते हैं? गुणा करके। किससे गुणा करना है? वो यही से इशारा मिल जाता है ना। अभी 3 ऑर्डर का एक बनाऊंगा ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहां 1 है तो इसी 1 से मल्टीप्लाई करके, माइनस पहले से है तो जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, तो R1 नहीं चेंज होगा, R1 जैसा वैसे रहेगा, -3/2। 1 से मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ोगे 0, 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे 2, जोड़ोगे -3/2। 2 दूनी 4, 4 में 3 लेस 1/2। तो डियर ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। जब जब लेफ्ट तब तक प्री फैक्टर ऑफ राइट, ठीक है। तो 1/2, इसको जस्ट कुछ नहीं करना है। हाँ, क्या किया हमने? तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके, अगर दिक्कत हो तो पहले यहां चर्चा कर दो भाई, पहले यहां चर्चा करके रख दो कि हम R2 का ऑपरेशन करने जा रहे हैं R1 द्वारा 1 से गुणा करके जोड़ करके। तो चलिए R1 में 1 से गुणा करके यहां जोड़ोगे। R1 में यहां करके हमने जोड़ा था, ठीक है, जोड़ा था तब ऐसा हो गया था, ठीक है। चलिए अब इसमें 1 से गुणा करोगे, हाफ में 1 से गुणा करोगे हाफ, हाफ को 0 में जोड़ोगे तो हाफ ही रहे हो जाएगा। 0 में 1 से गुणा करोगे 0, 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1, और ये रहा A, ठीक है। चलिए हमारा लगभग 50% काम हो गया है। अब यहां इसको 1 लाना है, 1 लाने के लिए दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई करना। तो हाफ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ का रेसिप्रोकल 2 होता है। तो R2 के सारे एलिमेंट में 2 से गुणा कर दीजिए। इस बात मैं पहले ही लिख देता हूं, हाफ से, हाफ का उल्टा 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए R2 में। चलिए, सो नो चेंज इन R1, R1 जैसा है वैसा ही रहेगा। 2 से गुणा करूंगा, इट विल बी 0, और ये हो जाएगा 1। जब जब इधर तब तब उधर, ठीक है, जब जब इधर तब तब उधर। चलिए तो देखता हूं यहाँ 1/2 0। हाँ, इसमें किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, और ये A, ठीक है। 3/4 काम हो गया हमारा, 3/4 काम हो गया है। और इसी 1 की मदद से हम इसको 0 लाएंगे, इसी 1 की मदद से इसको 0 लाएंगे। तो क्या करेंगे? किससे गुणा करके हम यहाँ जोड़ेंगे कि घटाएंगे? कि सारा यही से मिलता है स्टूडेंट, यही 3/2, यही 3/2 के, तो ये 3/2 है ना। मेरा शकल दिखे या ना दिखे पर देखते रहो, क्योंकि जगह कम पड़ जाता है। तो यही 3/2 से गुणा करके यहाँ जोड़ देंगे, है ना। तो 3/2 से गुणा करोगे तो 0 ही होगा, 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा। 3/2 से गुणा करके यहां जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं किया, R2 द्वारा किया है R1 का 0 1। चलो हाँ, अब आते हैं जब जब लेफ्ट तब तब राइट, है ना। किससे गुणा करेंगे? 3/2 से। 3/2 से गुणा करके, 3/2 से गुणा करके जोड़ेंगे, 3/2 से गुणा करके जोड़ेंगे। 1/2 प्लस 3/2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/2, तो 2 हो जाएगा डियर,
है ना। 3/2 से गुना करो, इसमें 3/2 से गुना करो, 2 कट जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को यहां जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। नो चेंजिंग R2 वैसा का वैसा ही रहेगा 1 2, ठीक है। और इस A को तो कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट होते रहना है। और जो काम किया उसको आप चर्चा कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए कि हमने R1 का ऑपरेशन किया है, R2 द्वारा किया है, और R2 में क्या किया हमने, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ा है। तो R2 में हमने 3/2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा है। और डियर देखो ये आइडेंटिटी आ गया, और ये जो पहले आइडेंटिटी था हुलिया बिगड़ गया, नक्शा बिगड़ गया, एक नया मैट्रिक्स आ गया। जैसा कि हमने बोला कि इसको B मानते, तो मैं इसको B मान लिया। A जहां लिख देंगे, है ना। B किसको माना है हम लोगों ने, तो ये 2 3 1 2 देख लो। और फिर देखो यहां से, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, इसके बाद दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, तो एक दूसरे का इनवर्स होगा। ए तो पता है, बी ही हम लोगों ने निकाला, यही बी ए का इनवर्स हुआ। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, है ना, इसलिए लगा देना चाहिए यहाँ पे। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और बी की जगह में ये लिख दीजिए 2 3 1 2, ठीक है। हाँ जी देख लो, और हमें लगता है यही से पता चल रहा है कि आंसर सही है जी। फिर भी मैं मिला लेता हूं, देख लो। MD2 का ये मैं 5 नंबर बता रहा हूं, MD2 का 5 नंबर, ठीक है। आंसर में 5 नंबर क्या है भाई, 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 2 है भाई, ठीक है। एकदम आंसर एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। तो आप थोड़ा स्लो मोशन में भी, वैसे मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ाया हूँ, स्लो मोशन में ही पढ़ाया हूँ, कोई उतारने वाला है नहीं है, मैं और मेरे मोबाइल और बेंच डेस्क के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख लोगे, समझ में आ जाएगा, उतना भी टफ नहीं है। और अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, सो दैट इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता चले। उसके लिए या तो मैं 6 लूंगा या तो 7 लूंगा, 6 7 में से अगर कुछ भी ले लेता हूँ, चलो 6 ही ले लेता हूँ, 6 नंबर लेता हूँ। देखो 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या है, देखो एलिमेंट क्या है, 6 -3 -2 और ये है 1, ठीक। देखो अब इसका इनवर्स निकालना है। तो जैसा कि मैं कहा कि हम सारे मैट्रिक्स का इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं, तो हमने लिख दिया रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन, और झट से लिख देंगे इक्वल टू आइए आइए आइए, और यही चेंज हो जाएगा, बाद बाकी का सेम, और ये सब फिर हमारा, मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलिए, बोर्ड जितना साफ रहेगा उतना ही आसानी से और क्लियर होगा। तो चलिए, ये रहा 6, ये रहा -3, इट इज -2, इट इज 1, ठीक है डियर। चलो हमारा एम क्लियर है, एकदम पक्का क्लियर है। वी वांट टू ब्रिंग आइडेंटिटी, वी वांट टू गेट आइडेंटिटी, वी वांट टू चेंज इन आइडेंटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी 1। तो इसको 1 लाने के लिए दूसरा ऑपरेशन में हम गुना करते हैं। तो क्या स्केलर लेंगे, तो बस 6 को 1 लाने के लिए 6 का उल्टा 1/6 ही हमारा उसका k का रोल में होगा। चलिए, तो यहां से हो जाएगा हमारा 1/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बगल में मैं पहले लिख ही दे रहा हूं। और 1 का ऑपरेशन किया 1/6 से मल्टीप्लाई करके, चलो 1/6 से मल्टीप्लाई करिए, हो गया 1, और ये कितना हो गया -1/2 है ना। 6 से मल्टीप्लाई करें -1/2, इट इज -2, इट इज 1। और यहां देखो भाई 1/6 0 0 1, ठीक, ये रहा A। और अब इसी 1 की मदद से हम इसको 0 लाएंगे, तो इसके लिए दूसरा ऑपरेशन,
तो किससे गुना करके हम यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस में जोड़ना पड़ेगा। यही टू इशारा देता है स्टूडेंट, यही वाला टू इशारा देता है। तो हम इसमें टू से गुणा करके इसमें हम जोड़ेंगे। तो ये बात मैं पहले ही चर्चा कर दे रहा हूं कि R2 का ऑपरेशन करूंगा R1 के हेल्प से, तो 2 से गुणा करके जोड़ूंगा। तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ूंगा, तो R1 में कोई चेंजेस नहीं, R1 विल रिमेन सेम, 1 माइनस 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो 0, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -1, -1 को 1 में जोड़ूंगा 0। इधर भी कर ही देता हूं, तब मैं कुछ बात बता रहा हूं। 2 से गुणा करोगे, हालांकि R1 तो जैसा है वैसे रह जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3, 1/3 को 0 में जोड़ोगे तो 1/3 है ना, और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1, और ये देख लो डियर। हाँ डियर, मैं यहीं पर मुझे एक नोट बताना है, और यहीं पर आपको क्वेश्चन में जो इफ इट एग्जिस्ट आखिरी में ये जो वर्ड आया है आपको समझ में आएगा। हमारा थ्योरी बोलता है कि अगर ये ऑपरेशन लगाने में, इस ऑपरेशन को रो वाइज या कॉलम वाइज लगाने में, अगर कोई एक रो का सारा एलिमेंट अगर 0 आ जाए, फिर से सुनो, अगर ये ऑपरेशन लगाने से, चाहे शुरू में आ जाए या 2-3 स्टेप के बाद आ जाए या 2-3 ऑपरेशन लगाने के बाद आ जाए, अगर ऑपरेशन लगाने से कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो मैट्रिक्स इनवर्टेबल नहीं होगा, उसका इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ये यहां आके पता चलता है, जबकि फार्मूला वाले मेथड में तो खट से शुरू में ही पता चल जाता कि अगर डिटर्मिनांट 0 नहीं है तो वो इन्वर्टेबल है, डिटर्मिनांट 0 है तो वो इन्वर्टेबल नहीं है। अब देखो ना, डिटर्मिनांट निकाल के देखोगे, डिटर्मिनांट देखो, डिटर्मिनांट क्या है, 6 -3 -2 1। इतना काम तो बिना मुंह ये डिटर्मिनांट लिखे मुंह जवानी भी हो सकता है। 6, और ये देखो 6 को घटा दोगे 6, ये हो गया 0। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0 होता है उसका इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, या वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगा, वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगा, या उसका इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं होगा, नॉट इन्वर्टेबल, या फिर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों बात एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं, और ऐसा बात मैंने अपने फॉर्मूले वाले बुकलेट में जहां पर वर्किंग रूल में लिखा हूं, वहां आखिरी में नोट में लिख दिया हूं, यदि ऑपरेशन लगाने से कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 होता है तो दिया हुआ मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगा, या उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ वही हो रहा है, हालांकि इस मेथड से ये थोड़ा लंबा होता है, जबकि फॉर्मूले वाले मेथड से तुरंत हो जाता है। तो गुपचुप तरीके से तुम शुरू में भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे देयरफॉर, सिंस लगा देंगे, सिंस all elements of R2 0 है ना, therefore A inverse does not exist, है ना, does not exist। तब R A इनवर्स हमारा क्या होगा, ये मेन वर्ड एग्जिस्ट, इसमें डज नॉट लगाया गया है, इसलिए A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज A का इनवर्स नहीं होगा डियर, है ना। तो अब आपको क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में ऐसा आखिरी वाला वर्ड क्यों लिखा हुआ, तो पता चला कि अगर किसी एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होगा तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, ऐसा हमारा थ्योरी बोलता है, ऐसा थ्योरी से आया है। ठीक है, अब मैं आपको एक 3 ऑर्डर का बताता हूं। चलो, 3 ऑर्डर में थोड़ा समय लगता है, चलो देखो। ठीक है, ये तो ध्यान देखने से हो जाता है, तो इतना भी टफ नहीं है। हाँ, टफ है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन पूछता है इसमें। देख लोगे, वीडियो को रोक रोक के सब उतार लोगे। चलो, मैं 3 ऑर्डर का ले रहा हूं। एनसीईआरटी में 3 ऑर्डर पर 3 क्वेश्चन दिया है, वही 3 क्वेश्चन मैं यहां ले लिया हूं भाई, वही 3 क्वेश्चन है ना। चलिए, वही 3 क्वेश्चन। हाँ, मैं कौन सा ले लेता हूं, तो मैं टफ वाला ले लेता हूं, है ना। चलो, एक मैं 10 नंबर लेता हूं जो एनसीईआरटी में भी नहीं, 1 है तो 1 वाला नहीं लूंगा मैं,
चलो मैं एक आखिरी वाला ही ले लेता हूं जो पूछा भी है, 2, या उसमें 0 में देख रहा हूं तो वो थोड़ा आसान है भाई, तो आप बना लोगे। मैं 9 नंबर ही ले लेता हूं, मैं 9 नंबर ही ले लेता हूं, ठीक है। चलो 9 नंबर लेता हूं मैं, देखो 9 नंबर में क्या है, 2 माइनस 3 2 3। तीसरा रो है 3 माइनस 2 हाँ ठीक है। मैं फिर से मिला लेता हूं, 2 माइनस 3 2 2 3 माइनस 2 है ना, क्योंकि एक बार गलती हो जाने पर दोबारा हिम्मत नहीं करेगा इसको चेक करने का। तो मैं पूरा बोर्ड को क्लियर कर दे रहा हूं भाई। चलो इसमें ज्यादा स्पेस भी चाहिए, ठीक है। हाँ जी देखो मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां से हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ऑपरेशन क्या करेंगे, रो वाइज। मैं आपको रो वाइज भी प्रैक्टिस करा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 10-12 मिनट से तो कम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए बाय रो ऑपरेशन, तो झट से ऐसा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, झट से। आइए आपका ऑपरेशन होगा, आपकी बारी आ गया है, आइए कोरोना वैक्सीन लगाने का आपको बारी आ गया है, आइए, है ना। ये रहा ए, ठीक है। कट तो नहीं जा रहा वीडियो भाई, कट नहीं जा रहा, चलो कट नहीं कट रहा है। हाँ देखो ये हो गया 2 माइनस 3 2 3 माइनस 2 और इधर ले लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये रहा ए, ठीक है, ये रहा ए। अब असली ऑपरेशन शुरू हो गया जी। अब इस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिया हूं भाई, अब ऑपरेशन शुरू करूंगा। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि हमको इसको आइडेंटिटी बनाना हमारा मेन एम है, मेन टास्क है। और आइडेंटिटी में एलिमेंट कैसा होता है वो जस्ट बगल में ही देख लो। तो 1 1 1 रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए और यहां से एकदम क्लियर है। तो इसको आइडेंटिटी बनाना है, अर्थात या तो कुछ एलिमेंट 1 या तो कुछ एलिमेंट 0। लेकिन जिसको तिसको, जैसा कि मैं 2 ऑर्डर में बोला था, जिसको तिसको तुम 1 ले आओगे, पहले इसको अगर 1 ले आओगे या पहले इसको 0 ले आओगे या इसी को पहले 0 या इसको पहले 0, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको एक सीक्वेंस में ये लाना है, एक ऑर्डर में ये काम करना है। तो जैसा कि 2 ऑर्डर में बताया था वैसे सुन लो पहले ध्यान से, ठीक है। हाँ मैं सबको देख रहा हूं यहीं से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 लाओ, इसको 1 लाओ और 1 लाने के लिए दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। इसको 1 लाओ और इसी 1 की मदद से इसको और इसको 0 बनाएंगे। 1 लाएंगे, इसी 1 की मदद से इस दोनों को 0 बनाएंगे। या तो तुम अलग अलग 0 बनाओ या फिर दोनों को साथ साथ। तो हम लोग यहाँ साथ साथ ही करेंगे। तो इसको 1 लाने के बाद 1 के मदद से इस दोनों को 0 लाएंगे। उसके बाद यहां 1 होना चाहिए, इसको 1 लाएंगे डियर, पहले इसको 1 लाएंगे, देख लो यहां 1 और इसको 1 लाने के बाद इसी की मदद से इसके ऊपर इसको और उसके ठीक नीचे वाला को 0 लाएंगे। या तो अलग अलग, किसी को पहले किसी को बाद में, और जनरली हम दोनों को साथ साथ लाएंगे 0। और इसके बाद यहां आ जाओ, इसमें पहले 1 इसको लाएंगे, इसको 1 बनाएंगे और इसी 1 की मदद से हम इसके ऊपर वाला दोनों में से किसी को पहले या दोनों को साथ साथ 0 लाएंगे। तो सुनो, पहले 1 लाना है, 1 की मदद से दोनों को 0। फिर यहाँ एकदम ठीक बीच में, इसको अगर हम पोजीशन के हिसाब से देखें, जनरल के हिसाब से देखें, याद रखना इसको पहले A11 को हम पहले 1 लाएंगे, A11 की मदद से A21 A31 को हम 0 करेंगे। फिर A22 को हम, याद रखना A22 को हम पहले 1 लाएंगे और A22 की मदद से A12 और A32 को हम 32 को ध्यान देना, 32 को हम 0 करेंगे। और ठीक उसी तरह से पहले हम इसको 1 लाएंगे और इसकी मदद से हम इन दोनों को 0 लाएंगे। तो ये काम सीक्वेंस में, ऑर्डर में और एकदम ध्यान से करना है तो जोर घटा गुना ही, लेकिन जरा सा भी कंसंट्रेशन बिगड़ा, गलत हुआ। चलिए
फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट 1 और 1 लाने के लिए दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं। दूसरा ऑपरेशन में हम गुना करते हैं, तो 2 को 1 लाने के लिए हम किससे गुना करेंगे, क्या होगा के वेरी क्लियर, इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा। 1/2 से गुना करने जा रहे हैं भाई, चलो 1/2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, इट इज 1, इट इज -3/2, इट इज 3/2। ये सेम रहेगा 2, 2, 3 है ना, 3 - 2 2। जब जब लेफ्ट साइड तब तब राइट साइड, जिस रो में उस रो में जो काम इधर वो काम इधर, तो इधर भी R1 में हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी हाफ 0 0, रेस्ट रो विल रिमेन सेम, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये रहा, और इस बात को हम चर्चा कर देंगे। हमने ऑपरेशन R1 का किया है हाफ से मल्टीप्लाई करके, हाफ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और चलो एक रो तो और लिख ही सकते हैं हम लोग, हाँ आप देखो यही से जी, यही से असली ऑपरेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां तक आ जाएगा। अब इसको 0 लाना और इसको, दोनों को मैं 0 ला रहा हूं साथ साथ, मैं दोनों को 0 ला रहा हूं साथ साथ। तो इसको 0 लाने के लिए क्या करेंगे देख लो, तो इसमें यही 2 इशारा देगा, इसमें 2 से गुना करके यहां घटा दोगे। मैं पहले लिख दे रहा हूं, R2 का ऑपरेशन करूंगा R1 में 2 से गुना करके घटा करके, ठीक है। और फिर यहां 0 लाने के लिए मैं दोनों को साथ साथ लाऊंगा। यहां 0 लाने के लिए हम इसमें किससे गुना करके यहां जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो प्लस है तो हम घटाएंगे, और इसी 3 से इसमें गुना करेंगे। तो अब की बार R3 का ऑपरेशन करेंगे R1 द्वारा 3 से गुना करके और घटा करके। तो किससे गुना करके कहां जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये तो आपका एम एकदम क्लियर कर दे रहा है ना, कि हमको बरौनी जाना है या फिर इधर हमको किशनगंज जाना है, तो कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे, एकदम क्लियर है, ठीक है। देखो तो चलिए R1 का कोई हेरफेर नहीं होगा, 1 - 3/2 3/2। हाँ अब चलो इसमें 2 से गुना करके यहाँ घटाएंगे तो मिलेगा 0, 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 कट जाएगा -3 को यहाँ घटाओगे, देख लो 2 में -3 को घटा रहे हो, 2 में -3 को 2 में से -3 घटा रहे हो तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से गुना करोगे, ठीक है, तो ये होगा 3 को 3 में घटाओगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई करके यहां घटाओगे ये 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -9/2, -9/2 को घटाएंगे कहां पर, -2 में भाई, -2 में घटाने जा रहे हैं, देखो घटा रहे हैं यहां पर, बोलो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये माइनस बगल में रफ कर लेंगे, 5/2 हो जाएगा, 5/2, ठीक है। देख लेते हैं फिर से, 3 से गुना कर दिया हमने, 3 से गुना कर तो -9/2 को हम यहाँ के घटा रहे हैं, -9/2 घटा रहे हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 ऑलरेडी माइनस है। हाँ अब यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ कितना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो 9/2 को 2 में घटा रहे हो, 9/2 को 2 में घटा रहे हो, अब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 -5/2, -5/2 ऐसा हो जाएगा, -5/2 देख लो, -5/2 है ये, -5/2। चलिए जब जब इधर तब तब उधर, ठीक है। तो R1 का कोई काम, R1 में कोई काम नहीं आती है, जैसा है वैसे रह जाएगा, 1/2 0 0। हाँ अब R2 का ऑपरेशन, क्योंकि जब जब लेफ्ट तब तब प्री फैक्टर ऑफ राइट, यही है प्री फैक्टर। प्री का मतलब ही होता है पहले बार, आई नहीं काम कर रहे हैं, तो हम R1 में किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करोगे तो 1 को यहाँ घटाओगे तो -1, और 2 से गुना करोगे तो ये सब 0 ही होगा, 0 को यहाँ घटाओगे तो जो है वही रह जाएगा। फिर किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करोगे तो 3/2, और उसे 0 में घटाओगे तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ कुछ भी गुना करोगे 0 ही होगा, 0 को 0 में घटाओगे 0, कुछ भी गुना करोगे 0 ही होगा, 0 को 1 में घटाओगे यू विल गेट 1, ये 1 आ गया। और इस A को हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट होते रहेंगे। चलिए यही रहा हमारा। हाँ तो अभी तक हमारा
1/3 काम हुआ है, 1/3। अब जगह नहीं है तो ऊपर भी करेंगे, ठीक है। ऊपर मैं करते आ रहा हूं भाई, जगह चाहिए, मैं एक एक करके कर रहा हूं। देखो जगह नहीं है तो ऊपर से मिटा के चलना पड़ेगा, और तुमको वीडियो रोक करके समझ लेना पड़ेगा या जूम करके समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। देख लो भाई, ठीक है। जगह नहीं है मेरे पास आज जी, चलिए दैट एम्प्लाइज। अब की बार इसको हम 1 लाना चाह रहे हैं, 1। तो बोलो इसको 1 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 जैसा है वैसे ही रह जाएगा, 1 माइनस 3/2, 3/2, ठीक है, 3/2। चलो यहां से 0 1 0, 1/5 से मल्टीप्लाई किया हूं, 0 5/2, ये है 5/2, और यहां है -5/2। जब जब लेफ्ट तब तब राइट, तो ये 1/2, 0 0, यहां पर -1 1, और ये है 0। यहीं पर ना काम होगा, यहीं पर 1/5 से काम होगा, इससे काम होगा 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5, ये हो जाएगा 1/5, और ये रहेगा 0। R3 में कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, 3/2 0 1, और ये रहा A। और बगल में हमने कौन सा ऑपरेशन किया, तो हमने R2 का ऑपरेशन किया है। क्या किया है, 5 का उल्टा 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। R2 में हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, R2 में हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अच्छा, अब इसी 1 से हम इसको और इसको एक साथ जीरो लाएगा, तो इसका मतलब R1 का ऑपरेशन करेंगे भाई। देख लो, R1 का ऑपरेशन करेंगे R2 द्वारा। क्या करेंगे, तो जीरो लाने के लिए हम तीसरा ऑपरेशन में गुणा करके, तो किससे गुणा करेंगे, यही 3/2 से, तो 3/2। अब माइनस पहले से है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा, फिर इसी 1 से हम यहां जीरो लाएंगे, दैट इज R3 का ऑपरेशन करेंगे। ये एलिमेंट जिस रो में है उस रो का ऑपरेशन, R3 का ऑपरेशन करेंगे। फिर वही R2 द्वारा क्या करेंगे, गुणा करके, तो किससे गुणा करेंगे, जहां ले जाना चाह रहे हो वहीं से सारा मिल जाता है। 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 से मल्टीप्लाई करके यहां घटा दो, है ना, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए देखता हूं भाई, तो इसमें किसी से गुणा करूंगा, 3/2 से 0 होगा, 0 को 1 में जोड़ूंगा 1, यहाँ 3/2 से गुणा करके जोड़ूंगा 0, 0 में किसी से गुणा करोगे 0, 0 को 3/2 में जोड़ोगे 3/2। देयर इज नो चेंज इन R2 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 द्वारा चेंज हो रहा है, 1 0। हाँ, अब इसमें हम 5/2 से गुणा करके यहां जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, घटाएंगे तो 0 रहेगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, गुणा करोगे 5/2 से तो 0 ही रहेगा, 0 को यहां अगर घटाओगे तो ये वही रह जाएगा, 5/2 माइनस 5/2। हाँ, अब देखो इधर देखो भाई, चलो यही असली शुरू होता है जी। अब आप हम किससे गुणा कर रहे हैं, 3/2 से। देखो अब करना है पहले, थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा सा रिदम निकलेगा, गड़बड़ होने का पूरा चांसेस रहेगा। 3/2 से हम गुणा करके जोड़ेंगे, 3/2 से 3 बाय -1/5 को हम 3/2 से गुणा कर रहे हैं, तो फाइनली ये कितना हो गया, ये हो गया फाइनली -3/10, और इसको यहां ले जाके हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यहां ले जाके हम जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और फाइनली ये हो जाएगा 10 2 5 -3, तो 2/10 हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/5। थोड़ा बगल में रब कर लिया करोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 3/2 से, 3/2 से गुणा करेंगे, 3/10 हो जाएगा। 3/10 को मैं 0 में जोड़ूंगा तो 3/10, और यहां तो कुछ नहीं होगा, 0 का 0, ठीक है, बाद में ये लिखूंगा। हाँ देख लो भाई, और R2 में कोई हेर फेर नहीं, -1/5 1/5 1/5 और 0।
हाँ, अब आ जाओ R3 का ऑपरेशन करेंगे R2 द्वारा। तो क्या करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, -1/2। इस -1/2 को यहां ले जाकर क्या करेंगे, घटाएंगे। -1/2 को घटाएंगे -3/2 में। देख लो भाई, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और एलसीएम लेंगे ये प्लस हो जाएगा, -3 + 1 तो फाइनली हो गया -2/2। अरे भाई ये तो 1 हो गया, चलो ये 1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। और इसमें हम गुना क्या करेंगे, 5/2 से गुना करेंगे, 5 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 को यहाँ घटाएंगे तो -1/2। और हम इसमें किसी भी संख्या से गुना करेंगे, 0 को 1 में घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। और इस एक को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। देख लो, है ना, मेरे ख्याल से हम सही जा रहे हैं भाई। देख लो, हो सकता है कि थोड़ा प्लस माइनस में गड़बड़ी हो, लेकिन हमारा जो हमारा स्टेट है वो हम सही स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, हमारा लगभग 2/3 काम हो गया है। अब इसमें से इसको 1 लाना है। किसको पहले करना है, ये मैं शुरुआत में ही इस क्वेश्चन का बता दिया हूं। इसको 1 लाने के लिए दूसरा ऑपरेशन अर्थात गुना करना, तो हम यही 5/2 से गुना कर देंगे, सॉरी 2/5 से। तो बगल में मैं लिख दे रहा हूं कि R3 का ऑपरेशन करूंगा। इसको 1 लाना है कि ये जिस रो में है उस रो का ऑपरेशन हो रहा है। R3 में क्या करूंगा, -2/5, माइनस पहले से है, -2/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा R3 में। बहुत मचला गया जी। चलिए, 1 0 3/2, 0 1 0, हाँ यहां बोलो 0 0 1, जब जब इधर तब तब उधर, ठीक है। 1/5, 3/10, 0, -1/5, 1/5, 0, हाँ जी बोलो। R3 में -2/5 से गुना करें, माइनस माइनस प्लस 2/5, यहाँ 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1/5, और यहां कितना हो जाएगा, -2/5। ये ए, इस ए को तो कुछ नहीं करते हैं भाई, बस धोते हैं हम लोग। लगभग 2/3 में से बहुत ज्यादा काम हो गया है, बस इसको और इसको 0 लाना है। ये तो देखो जी, इतना मेहनत किया तो ऊपर वाला भी थोड़ा खुश होकर के, खुदा खुश होकर के इसको 0 पहले से कर दिया है ना। क्योंकि इसी से हम लोग इसको 0 लाना था, तो ये 0 पहले से आया हुआ है। ऊपर वाले को थैंक्स बोल देना, थैंक्स टू गॉड, है ना, ये दे चुके हैं आप। अब इसको 0 लाना है, इसका मतलब R1 का ऑपरेशन करना है। चलो, R1 का ऑपरेशन करना है R3 द्वारा। किससे गुना करोगे, तो यही 3/2 से गुना करके, जोड़ है तो घटा देंगे, 3/2 से गुना करके घटा दिया। चलिए, हाँ जी, इसमें किसी भी संख्या से गुना करोगे, 0 0 को यहां घटाओगे तो वही रह जाएगा 1 0, और ये बन जाएगा 0। रेस्ट कोई चेंज नहीं, सब जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। चलिए आइए, हाँ घर देखो, R3 में 3/2 से गुना करेंगे, 3/2 से गुना करेंगे। देखो 3/2 बगल में रब कर दे रहा हूं, 2/5 में 3/2 गुना करोगे तो हो जाएगा 3/5। इस 3/5 को हम यहां लाकर घटा रहे हैं, घटाएंगे 1/5 में तो हो जाएगा -2/5। यहां कितना हो जाएगा, 3/10, 3/10 को यहां घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा, 3 2 2 कट जाएगा, -3/5 पर -3/5 को मैं घटाऊंगा तो ये हो जाएगा +3/5। ठीक है, देखो आंसर तो सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें कहीं गलती लगता नहीं किया है। और ये रहा जस्ट 1/5, 0, 2/5 आ रहा है 2/5, 1/5, और ये है -2/5। ठीक है, ये रहा ये ऑपरेशन थोड़ा ज्यादा ऊपर में लिखा चला गया है। R1 का ऑपरेशन किया, R1, और फिर से मैं इसको मिटा देता हूं, सामने सामने लिखना थोड़ा ठीक लगेगा।
हाँ माय डियर, देखो जो हमारा एम था, जो गोल था, वो मैं अचीव कर लिया। हम लोग शुरू में इसको आइडेंटिटी लाना चाह रहे थे, आइडेंटिटी में ले आया, और जो आइडेंटिटी था उसका पूरा होलिया बिगड़ गया है, देख लो, है ना। और पूरा होलिया बिगड़ कर कैसा हो गया। अच्छा मैं पहले मिला लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई। जोड़ घटा गुना है, जरा सा रिदम ब्रेक हो सकता है। MD2 का 9 नंबर क्वेश्चन है भाई। MD2 का 9 नंबर क्वेश्चन है। -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। यस वी वन ये सही निकला है कि देखो। चलो यार, गुना भाग किससे भी गलती हो सकता है ना, मेरे से भी गलती हो सकता है, इसमें मुझे भी खुशी हुआ। और दिया देख लो, एक बड़ा सा गोल हम लोगों ने अचीव किया। और नीचे में एक लाइन तो लिख सकते हैं हम लोग, नीचे में जगह हो रहा है, यही हो गया I, और यही हो गया हमारा B, और यही हो गया A। जहां B क्या है, यही है B, है ना। यहाँ लिख सकते हो वेयर B, आप लिख लोगे वेयर B, यही B होगा, आप लिख लोगे वेयर B इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। और तब लास्ट में फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हो गया हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। चलो देखो, है ना। और देयरफॉर यहां से A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा B, और देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू हो गया हमारा, यहां से क्या हो गया भाई, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0, ठीक है। ये रहा 2/5 1/5 -2/5, ये रहा। तो गिवन मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने ये मैट्रिक्स लाया, और यही हमारा उस दिया हुआ मैट्रिक्स का इन्वर्स हुआ। लास्ट में ये आंसर लिख दो भाई, ठीक है ना। ये रहा हमारा आंसर, देख लो, ठीक है। तो काम बहुत नया या बहुत टफ वाला नहीं है, जो भी है उसके लिए सिर्फ आप कंसंट्रेशन चाहिए, है ना। ध्यान से करने से, रिदम में करने से हो जाता है यार, ठीक है। चलिए, तो मैं एनसीईआरटी में भी 3 क्वेश्चन दिए हैं, मैं भी 3 क्वेश्चन दिए हूं, 1 क्वेश्चन बताया। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो पहले 2 ऑर्डर का समझ लो, है ना, और धीरे धीरे आप, और ऐसा करें किसी भी बुक में दिया हुआ है यार। खास बात क्या है कि मैंने पहला ऑपरेशन जो बताया उसका यूज ही नहीं किया, हमने दूसरा का और तीसरा का, दूसरा का और तीसरा का, दूसरा का यूज 1 लाने के लिए और तीसरा का यूज 0 लाने के लिए किया, ये याद रख लेना, ठीक है। बस इससे हमारा सारा काम हो जाता है यार। तो आपको रेस्ट 2 क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं, पहले इसको अच्छा से समझ लो, एक बार एक 2 बार अच्छा से बना लो, तब उधर जरूर बनेगा यार। आप लर्नर हो, बिगिनर हो, है ना, हो सकता है थोड़ी शुरुआती में दिक्कत हो, बट स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, है ना। और मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है, मेहनत करने वाले का यार आज न कल न परसों सफल होता ही है यार, ठीक है। ओके, इसी के साथ मैं अपनी बातों को रोक रहा हूं, लेकिन उससे पहले यार सुनो, अपने सारे दोस्तों को बता दो, मैं ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिया हूं, लाइव नहीं ले रहा हूं, यूट्यूब में बता रहा हूं। और इससे क्या फायदा होगा डियर, कि किसी का छूट गया है, कोई उस टाइम में, जिस टाइम में मान लो ये खास लाइव क्लास लूंगा उस टाइम में नहीं आ पाया, या वहां का टावर प्रॉब्लम है, या वहां कोई और प्रॉब्लम है, नॉइजिंग प्रॉब्लम है, दिक्कत होगा। तो यूट्यूब में एक बेनिफिट क्या होता है कि जब हो जहां हो अपने सहूलियत के अनुसार देख लिया, और अगर हमको थोड़ा बात समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे खिसका के देख लिया, कुछ दिन बाद देखना हो तो हम रिवीजन के पर्पज से देख लिए। ये तो बेनिफिट है यार, इसको मैं मानता हूं, इसी वजह से मैं यूट्यूब में क्लास ले रहा हूं। और आप चूंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं यार, है ना, मुझे एक वीडियो को बनाने में, जैसे अभी देखो 1 घंटा 4 मिनट हो गया, 1 घंटा 4 मिनट थोड़ा सा पहले से इसको अरेंज करना पड़ता है, 1.5 घंटा मान के चलो, फिर इसको एडिटिंग करने में लगभग लग जाता आधा से पौने घंटा, उसका सेविंग करने में, कंप्रेस करने में, अपलोड करने में, एक वीडियो को बनाने में मेरे जैसा कोई अनप्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनल नहीं, मैंने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ऐसे ही देख दाख कर कई बार गलती हुआ है, कई बार भयानक समस्या, कई बार भयानक टाइमिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। इतना होने के बाद में 4-5 घंटा एक वीडियो में लगता है यार, उसके बाद भी मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, है ना, इस वजह से कि कोई स्टूडेंट का अगर छूट गया है तो वो यूट्यूब में जाके देख लेगा,
ठीक है, और रिवीजन करेगा तो यूट्यूब में जाके देख लेगा। और अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे, बता दोगे कि ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया। अभी भी एक दो स्टूडेंट ऐसा है बेवकूफ, उनको पता नहीं कि मैं ऑनलाइन क्लास, आज भी कुछ बच्चे आया था, है ना, तो आप थोड़ा अपने दोस्तों से शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर देना यार, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और नया चैप्टर शुरू करूंगा इसी का, आखिरी वाला जी। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहो।